तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन को। और हम लोग इसके पहले 3 से 4 टाइप क्वेश्चन देख चुके हैं। और ये जो टाइप है और ये टाइप आप देख पा रहे हैं कौन सा टाइप है, जब एक वस्तु को कई बार बेचा जाए। कई बार बेचने का मतलब है कि जैसे ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से आप समझ पाएंगे इस बात को अच्छे तरीके से कि कई बार बेचने का क्या सेंस है। देखिए, राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा। जब राम ने खरीदा तो कितने रुपए में खरीदा? 1000 रुपए में। और क्या किया इसने? 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। देखो यहाँ 2 बार वस्तु बेच चुकी है। तो 20% लाभ लेकर श्याम को बेच दिया और श्याम ने 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। तो यहाँ आप देख पा रहे एक ही वस्तु को, एक ही साइकिल को कई बार बेचा जा रहा है। तो यही सेंस है कि कई बार जब कोई वस्तु को बेचा जाए, एक से अधिक बार बेचा जाए। तो बताइए मोहन साइकिल कितने रुपए में खरीदा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए किस टाइप कितने तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग 2 तरीका समझेंगे जो आपको आसान लगे, कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, तो अंतिम मूल्य बराबर मैं लिख रहा हूं अंतिम मूल्य बस एक ही तरीका याद रखना है, लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगा तो 100 में घटाएंगे। कई बार मैं इसकी बात कर चुका हूं। देखिए 1000 रुपए का पहले कितने % लाभ पर इसने बेचा है? 20% लाभ पर। तो 20% का मतलब होता है लाभ शब्द लगा है। क्या लगा है यहाँ? लाभ। लाभ का मतलब होता है 100 में जोड़कर बात करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 120%। 120%। अब 120% इसी वस्तु को क्या करेगा? श्याम को बेच दिया। जब श्याम ने क्या किया फिर 10% घाटा सहकर। अब इसी को 10% घाटा का मतलब, घाटा मतलब कम में बेचना, लॉस में बेचना, मतलब आप बोल सकते हैं हानि पर बेचना। घाटा मतलब हानि पर बेचना। तो 10% हानि का मतलब 100 में 10 घटाकर बात करेंगे। जब हानि होगा तो 100 में क्या करते हैं? घटाते हैं। और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। परसेंटेज इसका हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा बच्चों? ये देखो परसेंटेज हटा रहे हैं, नीचे 100 लग जाएगा। यहां भी % हटेगा, नीचे 100 लगेगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 0 इसका काट लीजिए, 1 0 इसका काट लीजिए, 1 0 इसका, 1 0 इसका। देखो 1 0 इससे, 1 0 इससे और 2 0 इसका कट जाएगा। मतलब 4 0 नीचे है तो 4 0 ऊपर भी कट जाएगा आसानी से। और 12 का गुणा कर लेंगे 9 में। 12 9 108। बड़ ध्यान देना कितना 0 है? 1 0 इधर है, लगा लीजिए। 1080 रुपए में क्या हो जाएगा? कौन बेचेगा? उसे मोहन को बेच दिया गया। मतलब अंतिम रूप से जब बेचा गया तो मोहन को अंतिम रूप से बेचा गया। तो इसका मतलब मोहन को साइकिल कितने में बेचा गया? 1080 रुपए में बेचा गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इस एक तरीका है और इस तरीका आपको आसान लगता है तो देखते हैं हम इससे दूसरा भी तरीका अगर आप देखते हैं जो आपको कंपेयर कर सकते हैं, जो आसान लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए बच्चे एक दूसरा तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का। वो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि 20% को क्या बोलते हैं। 20% का मतलब 1/5 कैसे आया? 20/100 कर लेंगे। 20 से कम 20 20 पंचे 100। तो यहाँ देखिए क्या है, लाभ बेचा जा रहा है कितने %? 20% लाभ पर। इसका मतलब एक पहला मान लीजिए, पहला वाला, और ये क्या मान लीजिए अंतिम। इसका मतलब स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं और फाइनल। ठीक है ना। तो प्रारंभिक यहाँ है और यहाँ अंतिम। अब देखिए समझिएगा, प्रारंभिक मूल्य हमारा ये है, अंतिम मूल्य हमें निकालना है। अब यहाँ समझिए क्या है, 20% लाभ हो रहा है। 20% लाभ का मतलब है 1/5। तो 1/5 का मतलब 5 वाली चीज को 20% लाभ पर बेचा जाएगा तो 6 रुपए में बेचा जाएगा। देखिए ये 20% में एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 1/5 इसको बोलते हैं। मतलब लाभ देखो यहाँ सब लगा है, तो हम आपको समझाया भी थे 5 रुपए वाली चीज को 1 रुपए लाभ पर बेचा जाएगा तो 6 रुपए में बेचा जाएगा। तो ये अंतिम मूल्य हो गया। अब 10% घाटा का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब 1/10। तो 10 वाली चीज को 1 रुपए कम में बेचा जाएगा तो 9 रुपए में बेचा जाएगा। अब देखेंगे इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं। इससे ये सॉल्व होगा लेकिन कोई नंबर यहाँ से कट नहीं रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 10 × 50 हो जाएगा ये।
और ये 5 9 9 छक्का 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये प्रारंभिक मूल्य है, ये अंतिम मूल्य है। प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना है? 50 दिख रहा है और यहाँ उसी को प्रारंभिक मूल्य को दिखा रहा है 1000। कितना दिखा रहा है? 1000। तो हमारा 50 है, हमारा वाला हमेशा नीचे और जो क्वेश्चन में दिया है ऊपर, और हमारा अंतिम मूल्य हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है? देखिए अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य का मतलब है मोहन को अंतिम रूप से वस्तु को बेची जा रही है, तो मोहन का मूल्य क्या होगा? वही अंतिम मूल्य कहलाएगा। तो मोहन कितना है? 54 है, तो 54 से गुणा करो। ठीक है, तो 50 दूना और 54 दूना 108 होता है, 108 और यहाँ 10 है 0। इससे भी कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है, जो आपको आसान लगे उसको यूज कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन में आपको बता दिया हूं, 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हूं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर है, बट यहाँ अंतिम मूल्य दिया है। देखिए क्वेश्चन में एक बार पढ़ रहा हूं, यहाँ क्या है? राम ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, अब बी क्या करेगा? बी भी बेचेगा इस वस्तु को। बी ने 10% हानि पर सी को और सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। इसका मतलब अंतिम रूप से किसको बेचा रहा है? डी को। अब यहाँ यदि डी सामान को 8000 रुपए में खरीदा हो तो बताइए कि ए कितने रुपए में खरीदा था। तो आपको ये समझ में आ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन में ये दोनों एक ही टाइप के हैं, बट इसमें प्रारंभिक मूल्य दिया था, अंतिम मूल्य पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ अंतिम मूल्य आपसे दे रहा है। क्योंकि डी को अंतिम रूप से बेचा जा रहा है और डी का मूल्य दिया है 8000 में खरीदा जा रहा है और हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछा जा रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो इसमें बहुत आसानी से इसको कर सकते हो, इसमें भूलने वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि प्रारंभिक स्टार्टिंग में और ये वाला अंतिम हो जाता है। तो प्रारंभिक मूल्य दिया होगा तो प्रारंभिक बटे नीचे रख देंगे 50, अगर अंतिम दिया तो 54 यहाँ नीचे रखते। बस इसी को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग करते हैं, हम तो इसी तरीके से करेंगे, उस तरीके से मैं बता दूंगा, दोनों तरीके से बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को लोग ऊपर करते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड से करते हैं हम, आपको बताए थे एक ही तरीका, पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है? अंतिम मूल्य। क्या होता है? अंतिम मूल्य। और बराबर में क्या होता है? यहाँ प्रारंभिक मूल्य रखा जाता है। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य रखा जाता है और गुणे में सारे परसेंटेज की बात होती है। यही स्ट्रक्चर फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, उसी तरीके से हम लोग देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको दिया क्या है? अंतिम मूल्य पहले से दे दिया है, तो यहाँ रख दो अंतिम मूल्य दिया है। तो अंतिम मूल्य क्या है? 8000 रुपए है। अंतिम मूल्य की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि डी अंतिम रूप से खरीद रहा है, और डी कितने में खरीद रहा है ये हमें दिया है, इसलिए बोल सकते हैं अंतिम मूल्य। ठीक है ना। अब प्रारंभिक मूल्य निकालना है, चूंकि ए का मूल्य निकालना है, तो ए के स्थान प्रारंभिक मूल्य के स्थान में हम ए ही लिख देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ए कितने परसेंट लाभ पर बेचा है? तो 10%। 10% लाभ का मतलब होता है 110%। यही आपको याद होना चाहिए, 110 बटे 100। फिर यहां देखिए बी ने 10% हानि पर, बी ने 10% हानि पर सी को बेचा। तो ये बात ध्यान होना चाहिए कि हानि जब लगा रहेगा तो हानि का मतलब होता है 10% हानि रहेगी तो 90%, 20% हानि रहेगी तो 80%। आपको समझ में आता है, 100 में माइनस कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 90%। 90% मतलब 90 बटे 100 गुणा। अब क्या कह रहा है? सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। 20% लाभ का मतलब 120 बटे 100। बस आपको इसी सॉल्व करना है, आपको आसानी से आंसर आएगा। देखिए कैसे सॉल्व करना आसान है। देखिए 1 0 इसका काट दीजिए, 1 0 इसका काट दीजिए, 0 0 पहले हिसाब कर लीजिए, 2 0 ऊपर था, 1 0 और काट दीजिए। ठीक है, अब क्या है बच्चों? ये जो 100 है और यहाँ 10 है, क्या बचा? देखिए 100 बचा है और ये 10, 1000 और 1000 का गुणा कहाँ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। मतलब 8000 गुणे कौन आएगा? इधर जो भाग में है इधर आएगा, गुणे में लग जाएगा। तो कितना लगेगा? 100 इसका, 10 इसका, तो 1000 और सब बटे में लग जाएगा। कौन बटे में लगेगा? 11 ये, 9 ये, 12 ये, तो लगा दो गुणे में, भाग में 11 गुणे में 9 गुणे में 12। अब इसी को हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? ए का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे इसको क्या करेंगे? जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा?
इसका कैलकुलेशन एकदम लगभग में आएगा, क्योंकि यहाँ आप 11 से भाग देंगे, कोई कटने वाला नहीं है। तो इसका आंसर जो आएगा, लेकिन आपको सिर्फ तरीका ध्यान देना है। हो सकता है आपका जो क्वेश्चन आए या कटने वाला नंबर रखे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, बट आपको रूल याद होना चाहिए क्या हम बता रहे हैं आपको। तो ये जो जब काटेंगे तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसको जब काटेंगे इससे पूरा भाग लगाएंगे गुणा करके, तो आ जाएगा 6734। इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ए कितने रुपए में खरीदा है वो हमें पता चल जाएगा। इसको कैलकुलेशन आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था तरीका जो हम लोग फर्स्ट वाले रूल से समझे थे। अगर हम देखें तो दूसरे वाले रूल से भी करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। जहां तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए बच्चों, हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। यहाँ कह रहा है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। कम या अधिक का सेंस क्या है वो थोड़ा सा ध्यान देना है। जब परसेंटेज को हम बढ़ाएंगे तो ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। जैसे यहाँ क्या है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें सीपी निकालना है। बताइए, पहले 10% पे बेच रहा था, अब 15% पे बेचने लगा। कितना ज्यादा बेचने लगा, तो 5% ज्यादा बेचने लगा। जितना परसेंट में ज्यादा बेचेगा उतना इसको क्या अधिक मिलेगा पैसा, ठीक है। इसका मतलब ध्यान देना है, जब यहाँ लाभ लाभ शब्द रहेगा और यहाँ लाभ शब्द रहेगा तो दोनों का अंतर करना है। आप सेंस भी लगाइए कि पहले 10% लाभ पर बेच रहा था, अब 15% लाभ पर बेच रहा है, तो ज्यादा परसेंट बेच रहा है, 5% ज्यादा में बेच रहा है। 5% ज्यादा में बेच रहा है, अधिक में बेच रहा है। 5% अधिक का मतलब कितना अधिक यहाँ दिखा रहा है, रुपए में कितना अधिक दिखा रहा है, 200 रुपए अधिक। तो यहाँ जब लाभ शब्द रहेगा तो दोनों का अंतर करना है और नीचे रखना है, और जितना रुपए अधिक रहेगा उसको अंश में रख देना है और गुणा लगा देना है 100। क्यों 100 लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्रय मूल्य 100% मानते हैं। क्रय मूल्य हमेशा 100%। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा तो 5 चौक 20, और जब गुणा कर देंगे इसका क्या आ जाएगा, 4000 रुपए। तो 4000 हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। तो ये सबसे आसान होता है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या था, अभी इसके पहले हम लोग लाभ देखे थे। यहाँ कह रहा है महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि यह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 10 रुपए अधिक मिलते, 60 रुपए अधिक मिलते। तो महेश के घड़ी कितने रुपए में खरीदा था, इसका मतलब क्रय मूल्य निकालना है। थोड़ा सा सेंस लगाइए। अगर पहले 10% हानि पर बेच रहा था, अब 5% हानि पर बेच रहा है, तो कम हानि पर बेच रहा है। जब हानि कम लेगा तो उसको ज्यादा पैसा तो मिलेगा ही, सिंपल सी बात है। तो हमने एक चीज आपको बताया, जब परसेंटेज के बगल लाभ और लाभ रहे तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज का अंतर करके नीचे। लेकिन जब हानि रहे तब भी वही काम करेंगे, अंतर कर लेंगे। किसका अंतर, परसेंट का अंतर। यहाँ 10% है, यहाँ 5% है, तो 10% में कितना घटाएंगे, 5% घटाएंगे। 10 में 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, हमेशा नीचे रखो। और कितना रुपए अधिक में है, 60 रुपए अधिक में है, इसको यहाँ रख दीजिए, गुणे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। काट लीजिए, 5 से काट लीजिए तो क्या हो जाएगा, 12। तो ये 12 का गुणा 100 में कर देना है, तो 1200 आपका आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य। तो ये आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए। हो सकता है आपके प्रैक्टिस जो भी बुक लिए होंगे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर, ठीक है। चलिए बच्चे, इसमें एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का छूटा था, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें हम लोग क्या देखिए, अभी लाभ हो रहा था 2 बार, फिर हानि देखिए। लेकिन ऐसी क्वेश्चन में एक बार लाभ की बात करेगा और हानि की बात करेगा, और यहाँ उतना रुपए कम या ज्यादा की बात करेगा। तो ध्यान देना, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचा होता तो सिंपल सी बात है, अगर 10% हानि पर बेचेगा तो उसको कम पैसा मिलेगा। और कितना कम मिल रहा है, 500 रुपए कम मिलते। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य क्या होगा, तो लाभ और जब हानि लगा रहेगा परसेंटेज के साथ तो ये दोनों जुड़ेंगे। इसके पहले हमने आपको बताया, लाभ होगा तो परसेंटेज का अंतर, हानि होगा तब भी परसेंटेज का अंतर। लेकिन जब लाभ और हानि होगा तो परसेंटेज को जोड़ेंगे। तो ये 15% है और ये 10%,
तो 15 और 10 जुड़ जाएंगे तो 25% हो जाएंगे। 15%, 10% जुड़कर 25%। और कितना कम में बेच रहा है यहाँ? 500। हमेशा ये कम और अधिक वाला ऊपर रख देना, गुणा 100 लगा देंगे। 100 लगाने से हमारा सीपी आ जाता है। तो 25 से काट दीजिए, 25 दूना 2000 रुपये हमारा हो जाएगा। 100 और ये 20, 2000 रुपये हमारा सीपी हो जाएगा। तो ये तरीका है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला टाइप का क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या लिखा गया है, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, मतलब वस्तु जब समान मूल्य पर बेचा जाएगा तो उसमें लाभ परसेंट क्या होगा, हानि परसेंट क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन है। ये देखिए क्या है क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक ही मूल्य का मतलब सामान्य मूल्य पर, और उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु पर 20% की हानि होती है। सामान्य मूल्य पर बेचने का ऐसा ये है कि सामान्य मूल्य पर विक्रय मूल्य तो समान है, लेकिन क्रय मूल्य तो अलग अलग हो सकता है। इसीलिए विक्रय मूल्य यहाँ क्या है, समान की बात कर रहा है, लेकिन पहले पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। ध्यान देना है, कभी कभी इसमें यहाँ आपका रुपीज भी दे देगा, जैसे दुकानदार बोल दिया, यहाँ के बोलेगा दुकानदार 2 टीवी सेटों को 1000 रुपए में, प्रत्येक को 1000 रुपए में बेचता है, तो ऐसा भी बोल सकता है। यहाँ कुछ पैसा भी दे सकता है, बट आपको कहाँ देखना है, परसेंटेज को, सिर्फ परसेंटेज को ध्यान देना है। तो यहाँ आपसे वही पूछ रहा है, लाभ परसेंट होगा कि हानि होगा। तो थोड़ा से सेंस ये लगाना है बच्चों, जब यहाँ लाभ है और यहाँ हानि है और दोनों जब समान रहे, 20% 20%, तो हमेशा हानि होगा। हमेशा क्या होगा, हानि होगा। आइए हम लोग इसको करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला भी है। फार्मूला क्या है जो सबके लिए काम करेगा, मैं आगे उसको डिस्कस भी करूंगा, वो समझिए क्या है इसका और तरीका। तो 20% लाभ हो रहा है, तो लाभ है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, हानि है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। एक बार इनको जोड़ लो। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो बच्चों 20 माइनस 20 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 0। तो जोड़ने का तो कोई अर्थ नहीं निकला। दूसरा स्टेप क्या होता है, दोनों को गुणा कर लो। तो 20 गुणे 20 बटे में 100। आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये प्लस है पहला, दूसरा माइनस है। अब यही से आप समझ जाइए, जब माइनस चिन्ह आ जाएगा तो हमेशा हानि होगा, क्योंकि एक बार जब जोड़ना पड़ेगा, जो भी आएगा 0 आएगा, उसी में इसको करके हमें जोड़ना है। देखिए 0 से 0 कट गया इसका, तो 2 दूना कितना आ गया, 4, लेकिन -4। क्यों -4? क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। तो ये 4 आ गया माइनस में। अब इसमें जोड़िए 0 में, किसमें जोड़ेंगे, 0 में। अब 0 में कितना जोड़ेंगे, -4। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, -4। तो -4 आ गया, तो -4 का मतलब होता है, माइनस का अर्थ होता है हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि परसेंट हो रहा है, तो ये आपका यहाँ हानि होगा। यहाँ कितने परसेंट का, 4% का। इससे भी शॉर्टकट इसको कर सकते हैं। यही तरीका है कि जब समान होगा यहाँ हानि, मतलब ये लाभ, ये चिन्ह समान होगा, 20-20 हो, 10-10 हो, तो क्या करेंगे, 20 कर लेंगे। इसका क्या हो जाता है, डायरेक्टली इसका गुणा कर दो, 20 गुणे 20 बटे 100 लगा दो, कुछ भी नहीं करना है। मतलब कि जो भी परसेंट होगा, परसेंट का स्क्वायर कर दो बटे 100 कर दो, बस यही कर दो। परसेंट कितना है, 20%, 20% समान है, तो 20 गुणे 20 बटे 100। वही बात ये है, 0 0 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4, 4% डायरेक्टली आ जाएगा। वही बात है यहाँ में हम लोग करें, और ये सबके लिए है। किसके लिए, कभी कभी आपको यहाँ 20% देगा, कभी कभी यहाँ 10% देगा, तो उनको एक बार जोड़ना है, फिर गुणा करके फिर जो आएगा जोड़ने के बाद इन दोनों को इसी में जोड़ देना है। तो 0 आया था, ये प्लस है, माइनस है और ये प्लस है, जोड़ने पर कितना आया, 0 आ गया। क्योंकि माइनस में और 20 प्लस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसमें इन दोनों का गुणा करके क्या कर देंगे, हम इसमें जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, -4% आएगा। माइनस ये दिखाता है कि क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है ना।